हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीवीएन प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे पीड़िता की ओर से जो दिया गया बयान 164 सीआरपीसी का होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है और किसी भी मामले में, कहने का मतलब 376 जैसे मामले में, 354 जैसे मामले में, 363, 366 जैसे मामले में वो कितना अहम रोल निभाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार से आपने अभियुक्त के फेवर में 164 का बयान दे दिया, कहने का मतलब ये, चाहे किसी लालच में आकर या फिर टॉर्चर होके या फिर केस को खत्म करने की नियत से आपने 164 का बयान फेवर में दे दिया अभियुक्त के, तो आपको वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आप केस खत्म कराना चाहती हैं तो आपको करना क्या होगा। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि भाई अगर हम उसी लड़के से शादी करना चाहते थे इसलिए हमने उसके फेवर में बयान दे दिया और उसके माता पिता के कहने पर बयान दे दिया, 164 का बयान उसके पक्ष में दे दिया और उसकी जमानत हो गई, बाद में वो हमसे शादी करने से मना कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि यूं कहा जाए कि आपका सीधा ये कहना है कि उस बंदे ने आपसे शादी का प्रॉमिस किया और आपके पास उस बंदे के माता पिता ने रिक्वेस्ट करी कि उसको छुड़ा दो जेल से, हम आपके साथ उसकी शादी करा देंगे। ये सवाल लोगों का है और बाद में वो शादी नहीं कर रहा है। तो आपको हम सीधे शब्दों में बता दें, अगर ये स्थिति आपके साथ भी है, अगर आप अभियुक्त के साथ शादी करना चाहती हैं तो सीधा बेल जब फाइल हो तो आप एक एफिडेविट दें। आप चाहे वो बेल हाई कोर्ट में फाइल हो, सेशन में, सीधे आप ये एफिडेविट दें कि अगर ये मुझसे शादी के लिए तैयार होता है। ऐसा तो कई हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर अभियुक्त पीड़िता से शादी कर लेता है तो 376 के केस खत्म कर दिए जाएं। भाई जब जिसने भी ये अपराध जिसके साथ किया, अगर दोनों राजी हो जाते हैं भाई चलो ठीक है, जीवन इसी के साथ बीत जाए और अच्छी बात है, तो और शादी भी कर लिया, मान लिया जाए 376 का केस था या 363, 366 का केस था, बाद में दोनों बेल पे आया, बेल के बाद दोनों प्रेमी थे या नहीं थे वो अलग की बात है। कुल मिला के फर्क इस बात पे पड़ेगा कि अगर दोनों एक दूसरे को चाहें और बाद में शादी कर लिए तो केस खत्म होना ही चाहिए। ऐसा हम नहीं, लॉ नहीं, कोर्ट नहीं, सभी का ये मानना होगा भैया जब दोनों राजी हैं तो किस बात का केस, दोनों शादीशुदा हो गए, प्रेम से जीवन चल रहा है तो किस बात का केस चलेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आपने तो शादी के लालच में आकर छोड़ दिया, छुड़वा दिया। सवाल ये है कि वो नहीं शादी कर रहा है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, 164 का बयान कभी भी लालच में आकर पैसे लेकर, माफी चाहता हूं, ऐसा होता नहीं भाई पैसे लेकर लोग बयान बदले, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कभी कभी समझौते के तहत भी बयान अदला बदली होता है, मैं वो बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। लेकिन 164 का बयान देते समय ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि जब आपको लगता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, किन्हीं कारणों से ये मुकदमा कराना जरूरी हो गया था, तो डायरेक्ट अगर आप सोचेंगे कि समझौता हो जाए, नॉन कंपाउंडेबल केस है, तो हो सकता है आप पे तलवार लटक जाए, आप पे भी केस हो जाए कन्फेशन करने के बाद। लेकिन अगर आप शादी करना ही चाहती हैं तो ये बात ऑर्डर में मेंशन कराइए। कोशिश ये हो कि जैसे कि जब बेल फाइल होती है आप स्टेटमेंट के साथ, एक एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट दे दें कि साहब अगर इनकी बेल या इनकी बेल तभी दी जाए, इनको बेल पर रिहा तभी किया जाए जब ये हमसे शादी के लिए तैयार होते हैं, मैं भी इनसे तैयार हूं शादी करने के लिए, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, चाहते थे, तमाम ऐसी बातें आप एफिडेविट के साथ दें। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई कोई मतलब नहीं, अगर दोनों राजी हैं, साथ रहना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इनको बेल भी दे दी जाएगी और फिर शादी भी हो जाएगी। कहने का ये मतलब अगर ऑर्डर में वो चीज लिख गई तो समझिए वो शादी कोई कैंसिल नहीं करा सकता है। तब ये समझें कि वो शादी नहीं करेगा तो वो पुनः जेल चला जाएगा। कहने का मतलब ये हो सकता है आपको ब्लफ में रखे, धोखे में रखे, आपके साथ चीट कर जाए दोबारा और आपको लगता है कि भाई शादी की बात कर रहा था, नहीं कर रहा है, तो ये बात जब ऑर्डर में आ जाएगी तब वो भाग नहीं सकता, अपने स्टेटमेंट से वो भाग नहीं सकता है।
तब उसे शादी करना ही पड़ेगा और आपके साथ रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए 164 का बयान किसी भी केस में बहुत अहम भूमिका निभाता है। 164 मेडिकल, 101 सर्टिफाई, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इन सब के साथ, इन सारे धाराओं के साथ 164 सीआरपीसी का जो मुकदमे में बयान होता है किसी भी केस में, ये बयान बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।